हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो जीडीसी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी एमपीपीएससी आरपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आगामी दिनों में एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, उपहास और गपशप किसके उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन ए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के, ऑप्शन बी है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के, ऑप्शन सी है अराजकता के, ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उपहास और गपशप ये किसके उदाहरण हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकट प्रकार बे हैं। प्रकट प्रकार किसे कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अपेक्षित और अमान्य होते हैं, ऑप्शन बी अनपेक्षित और मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन सी है अपेक्षित और मान्यता प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रकट प्रकार क्या होते हैं? प्रकट प्रकार को बोला जाता है इंग्लिश में मैनिफेस्ट फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपेक्षित होते हैं और मान्यता प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रकट प्रकार की बात कौन करता है? तो ये करते हैं आपके मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन बी है संस्कृति युग, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विलंबना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेजी से विकसित होती है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कल्चरल लैग। ऑप्शन सी सांस्कृतिक विलंबना। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है आपके ऑगबर्न ने। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज, उसमें इन्होंने इस थ्योरी की बात की है। ये पुस्तक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बीपी मंडल, ऑप्शन बी है काका कालेलकर, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बीपी मंडल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये कब आया था? ये आया था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार हैं? ऑप्शन ए आकांक्षी संदर्भ समूह, ऑप्शन बी है नकारात्मक संदर्भ समूह, ऑप्शन सी है सकारात्मक संदर्भ समूह और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से कौन सा संदर्भ समूह का प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आकांक्षी संदर्भ समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह और सकारात्मक संदर्भ समूह ये सभी क्या है? रेफरेंस ग्रुप के टाइप है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसके भेद पर आधारित है? जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा। ऑप्शन ए शुद्धता और अशुद्धता पर, ऑप्शन बी है भोजन और आश्रय पर, ऑप्शन सी है काला और सफेद रंग पे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किस पर आधारित है? तो ये आधारित है प्योर और इम्प्योर पर। ऑप्शन ए शुद्धता और अशुद्धता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात आपके करते हैं लुईस ड्यूमा। कौन करता है? लुईस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जितने भी आर्टिकल दिए हैं वो गलत है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल बना था? आर्टिकल 17। इसमें अस्पष्टता के अंत की बात की गई है आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रकट प्रकार वे हैं। ऑप्शन ए अनपेक्षित होते हैं, ऑप्शन बी अमान्य होते हैं, ऑप्शन सी अपेक्षित होते हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अप्रकट लैटेंट फंक्शन किस टाइप के होते हैं? तो ये अनअपेक्षित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसकी भी बात मर्टन ने की है। इनकी कौन सी पुस्तक है मर्टन की? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इस पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया है, मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी आस्था, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो परिभाषा दी है संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है, ये रिलेट करता है ईबी टायलर से। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा था कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा कोई भी अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें ज्ञान भी शामिल है, आस्था भी और कला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए डेविस एंड पार्सन्स, ऑप्शन बी डेविस एंड मूर, ऑप्शन सी पार्सन्स एंड रॉस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेविस एंड मूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर को निम्न जातीय आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग में जाना जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी है उत्तर भारत में, ऑप्शन सी है पश्चिम भारत में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ईवी रामास्वामी नायकर को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? उसका नाम है आत्म सम्मान आंदोलन। ये ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? ऑप्शन ए है एम.एस.सी. राव, ऑप्शन बी है जी.एस. घोले, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जाति गतिशीलता के अध्ययन के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने स्त्रीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की विशेष शुरुआत की है? वेबर ने स्त्रीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की है?
ऑप्शन ए वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, ऑप्शन बी सत्ता, शक्ति और प्रभाव, ऑप्शन सी वर्ग, परिस्थिति और सत्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वेबर का सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है वर्ग, परिस्थिति और सत्ता, क्लास, स्टेटस एंड अथॉरिटी। ऑप्शन नहीं, इसका आंसर होगा वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। ऑप्शन ए राइट होगा। क्लास, स्टेटस एंड पावर, इन 3 डायमेंशन की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? ऑप्शन ए सामान्य निवास, ऑप्शन बी संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, ऑप्शन सी सहयोग और भावना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ज्वाइंट फैमिली की भारत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामान्य निवास भी, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व और सहयोग और भावना, ये सभी क्या है? संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। अगर हम इसमें वेबर के क्वेश्चन में देखें तो वर्ग मतलब क्लास, ये किससे रिलेट करता है? ये इकोनॉमिक पोजीशन से रिलेट करता है, आर्थिक परिस्थिति। देन आपका स्टेटस, ये सोशल प्रेस्टीज से रिलेट करता है, सामाजिक परिस्थिति। देन आपका बचता है शक्ति, पावर, ये किससे रिलेट करता है? ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डेविड कूपर ने, ऑप्शन बी है आर डी लिंग ने, ऑप्शन सी केम कपाड़िया ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द डेथ ऑफ फैमिली इनमें से किसकी पुस्तक है? ये है डेविड कूपर की पुस्तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डेविड कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र क्या होता है? ऑप्शन 1 है एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना, ऑप्शन बी एक सैद्धांतिक संकल्पना की बजाय एक अनुभाविक संकल्पना, ऑप्शन सी स्वाभाविक घटना है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र कैसी व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है निवास के नियम के आधार पर, ऑप्शन बी है उत्तराधिकार के नियम के आधार पर, ऑप्शन सी है भोजन पद्धति के आधार पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो हम इसे निवास के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर भी विभाजित करते हैं, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी राइट होगा। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मातृवंशीय समाज का उदाहरण है? ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से मातृवंशीय मैट्रिलिनियल फैमिली या सोसाइटी का उदाहरण कौन सा है? तो ये खासी जनजाति है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। ये मातृसत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर दिया जाता है?
ऑप्शन ए दाम्पत्य मूलक परिवार में, ऑप्शन बी है रक्त मूलक परिवार में, ऑप्शन सी है सम्मिश्रित परिवार में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर अत्यधिक जोर दिया जाता है? तो ये होती है कॉन्जुगल फैमिली, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कॉन्जुगल फैमिली। दाम्पत्य मूलक परिवार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार का सत्ता है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी करिश्माई, ऑप्शन सी है पारंपरिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सत्ता है? तो ये एक प्रकार की कानूनी सत्ता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए पिटरिम सोरोकिन, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पुश्तैनीवाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी इनमें से किसकी पुस्तक है जिसमें पुश्तैनीवाद का जिक्र किया है? ये किया है आपके मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? ऑप्शन वन है कानून के शासन द्वारा, ऑप्शन बी है कन्वेंशन के द्वारा, ऑप्शन सी है ईश्वरीय कानून के द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो यहाँ पर कानून का शासन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कूला एक्सचेंज का अध्ययन किया है? ऑप्शन वन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मार्शल मॉस, ऑप्शन सी है ब्रुनलॉस मैरिनवॉस्की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कूला विनिमय का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो ये किया है मैरिनवॉस्की ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन वन है अल्पाधिकार के रूप में, ऑप्शन बी है अराजकता के रूप में, ऑप्शन सी है निरंकुशता के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम ओलिगार्की अल्पाधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिंदी में से हम कहते हैं अल्पाधिकार को ओलिगोपली अल्पाधिकार को इंग्लिश में जाना जाता है, तो इसे हम अल्पाधिकार के नाम से जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।